हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों के साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है तो आप सभी को जस्टिस मिले, यही दुआ है माता रानी के चरणों में। और कल 15-16 कमेंट्स मैंने पढ़े, जो लोग इंटरेस्टेड है चक्रा हीलिंग क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं जानने के लिए। तो आज चक्रास के बारे में आपको डीपली नॉलेज देने की कोशिश करूँगी। अगर एक ही वीडियो में 7 चक्रास हो जाते हैं तो कर दूँगी। अगर मुझे लगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है तो मैं कट करके फिर सेकंड पार्ट आपको दे दूँगी, राइट। तो देखिए गाइज़, ये जो वीडियो है आज का, ये कोई मामूली इन्फॉर्मेशन नहीं होगी आपके लिए। ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ 360 डिग्री में पूरी तरीके से पॉजिटिवली चेंज कर सकती है। अगर आप प्रॉपरली ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तभी ये पॉसिबल होगा, राइट। तो देखिए गाइज, आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा ना 7 चक्रास, तो यहाँ पर जो बेस का चक्रा है वो होता है रूट चक्रा, राइट, जो रेड कलर का होता है गाइज। और इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है लम। इसलिए मैं बहुत वीडियोस में आपको चक्रास के बारे में बताती हूँ और सीड मंत्रास भी बहुत बार आपको बता देती हूँ कि आप लम की चैंटिंग करो, यम की करो, वम की करो। तो वो इन्हीं चक्रास के सीड मंत्रास होते हैं जिन्हें बीज मंत्रास भी बोला जाता है। लेकिन अब इसकी डीप इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए, ये रूट चक्रा अगर किसी का बहुत ज़्यादा स्लो है, हर चक्रा की एनर्जीज किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होती है और कुछ लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो जो हमारे चक्रास होते हैं, हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, राइट। तो वो जो 7 एनर्जी सेंटर्स है उन्हें ही हम 7 चक्रास बोलते हैं। 7 से ज़्यादा भी चक्रास होते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, ये जो चक्रास है, हर एक चक्रा जब बैलेंस में होता है तो इंसान की लाइफ बैलेंस में चलती है। चक्रा ओवर एक्टिव हुआ तो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, चक्रा स्लो हुआ तो भी प्रॉब्लम होते हैं। अब देखिए, अगर आपका मूलाधार चक्रा, जिसे रूट चक्रा बोलते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा स्लो है तो आपको क्या क्या हो सकता है। आपको हड्डियों से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, किडनी से रिलेटेड बीमारियाँ हो सकती है, आपका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है या बहुत ज़्यादा वेट आप घटा भी सकते हो गाइस, राइट। उसके बाद स्लीप डिस्क, साइटिका, ये भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़। अगर इमोशनल बोला तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में चिंता करना, हमेशा आपके अंदर डर सताता रहेगा, बहुत ज़्यादा आपके अंदर आलस बना रहेगा, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, मतलब आपका माइंड बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ करने की आपके माइंड में प्रोसेस चलती है, लेकिन वो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होता है, एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आपके अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये किसकी संभावनाएं है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है। अब ये ही मूलाधार चक्र अगर किसी का बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो रहा है तो उन्हें क्या हो सकता है। उन लोगों को देखिए, सेक्सुअल कुछ बीमारियां हो सकती है, किसी को पाइल्स हो सकता है, फिशर जो बीमारियां होती है वो इसी कारण होती हैं, राइट। और जो एपिलेप्सी जो बीमारी होती है, मिर्गी आना, वो भी इसी का कारण है। माइग्रेन होना वो भी इसी का कारण है। बहुत ज़्यादा आपका माथा भारी रहता होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा होगा आपका, या तो बहुत ज़्यादा आपके सिर में दर्द रहना, ये भी आपका मूलाधार चक्रा ओवर एक्टिव होने की निशानियाँ होती है गाइज। जो भूत प्रेत, मंत्र तंत्र, मैली विद्या या फिर ग्रह नक्षत्रों का जो बुरा प्रभाव होता है वो इसी कारण होता है कि आपका जो मूलाधार चक्र है वो ओवर एक्टिव हो चुका है गाइज। तो अब ये जो चक्रास है आपके, जो बेस चक्रा है, जो रेड कलर का आपको सबसे नीचे दिख रहा है, राइट। तो अब ये बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं आपको, फिज़िकल, इमोशनल, जो कुछ भी बताया है, अगर आप में आपको लगता है कि मैम ने जो बताया वो हमारे अंदर है, तो अब आपको ये बैलेंस करना है। अब आप ये बैलेंस कैसे करोगे। रेड कलर के जो भी फ्रूट्स होते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं, जैसे कि टमाटो हो गया, कैरेट हो गया, एप्पल हो गया,
रेड कलर की कैप्सिकम भी आती है, ये आप खाना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप डाइट में ये इंक्लूड कर सकते हो लीजिए, राइट। और अगर आपको कोई और बीमारी है और ये अगर अवॉइड है तो उस हिसाब से आप आपका डाइट प्लान कर लीजिए। लेकिन रूट चक्रा से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स है आपके, तो आपको पैरों में दर्द भी हो सकता है गाइज। पैरों का दर्द भी रूट चक्रा ब्लॉकेजेस का ही इंडिकेशन होता है, राइट। पैरों से रिलेटेड जो कुछ भी बीमारियां आपको होती है वो रूट चक्रा यहाँ पर इंडिकेट करता है। और ये जो आपको अगर बैलेंस करना है, मैंने पहले बोला कि रेड सब्जियां, रेड फ्रूट्स, ये आप खाना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद 3, 6, 9 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है रूट चक्रा की, वो सुनना स्टार्ट कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके पेन और कोई कॉपी ले सकते हो और उसमें मैं जो भी बता रही हूँ वो नोट कर लीजिए, ताकि बाद में आपको आसानी हो कि मैम ने किस चक्रा के लिए क्या बताया था, राइट। तो आप वीडियो पॉज करके पेन कॉपी लीजिए और मैं यहाँ पर जो भी फ्रीक्वेंसीज बता रही हूँ अच्छे तरीके से सुनिएगा। एक भी नंबर इधर उधर हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। देखिए, रूट चक्रा बैलेंस करने की फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 3, 6, 9 हर्ट्ज़ रूट चक्रा फ्रीक्वेंसी। ये आपको यूट्यूब पर डालना है, आपको वो सॉरी गाइज आपको वो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, आप वो सुनना, राइट। डेली सुनना होगा आपको। ये धीरे 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 आपका रूट चक्रा बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ये आपके डेली लाइफ में दिखाई देगा कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ है या जो भी इमोशनल इश्यूज़ यहाँ पर मैंने बताए हैं वो धीरे धीरे कम होना और पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगे गाइज, राइट। अब सेकंड चक्रा पर यहाँ पर आते हैं। सेकंड चक्रा जो ऑरेंज कलर का होता है, राइट। जो ऑरेंज कलर का ये चक्रा है इसे बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्रा, जिसे सैक्रल चक्रा भी बोलते हैं, राइट। तो इसका जो सीड मंत्र होता है, बीज मंत्र होता है, वो होता है वम। वम होता है। अब अगर आपका ये चक्रा इम्बैलेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं? आपको लो बीपी हो सकता है, या फिर आपको यूरिन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेशाब में कमी होना, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होते हैं गाइज़। या फिर आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा लो होगी, आपको बिल्कुल भी आपके पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की इच्छा ही नहीं होगी। या फिर आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिसे वूम चक्रा भी बोलते हैं फीमेल्स के लिए। आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते हो, आपका मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या बच्चा मतलब 3 महीना 4 महीना या उससे आगे वो ग्रोथ करता है लेकिन बीच में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या डेड बेबीज़ हो जाते हैं, तो वो भी इस चक्रा के इम्बैलेंस का रीज़न होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही चक्रा होता है, बिकॉज़ हमारे जो भी इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, राइट, जिस किसी भी इंसान के साथ जो भी इमोशनल अटैचमेंट है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपका पार्टनर है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, जिस किसी भी इंसान के साथ, वो एनर्जीज़ आपके सैक्रल में ही समाहित होती है गाइज़। आपके जो पूर्वज हैं, पूर्वजों की जो एनर्जीज़ है, जो लीनिएज के पैटर्न्स चलते आ रहे हैं, वो भी आपके सैक्रल चक्रास में ही समाहित होते हैं, राइट। तो ये चक्रा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टोटली हील्ड होने के लिए। तो ये आपको खास करके इस चक्रा पर, मतलब सभी चक्रास इम्पॉर्टेंट है गाइज़, लेकिन खास करके यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। अब जो मैंने बताए रीज़न्स, उसके आगे भी बहुत सारे हैं। अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है वहाँ पर दिक्कतें आ जाएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा स्लो है, आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होते हैं, या और भी अदर कुछ ओवरीज से रिलेटेड जो भी फीमेल्स के प्रॉब्लम्स है, वो इसी का रीज़न है गाइज़, राइट। और उसके बाद जो है वो है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर हमेशा बुखार रहता है, आपकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है। गर्म का मतलब देखिए नेचुरल टेम्परेचर नहीं, जिसे हमेशा हल्का सा बुखार होता है कुछ लोगों में, वो भी इसी का रीज़न है कि आपका जो सैक्रल चक्रा है, स्वादिष्टान चक्रा है, वहाँ पर गड़बड़ी है गाइज। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, राइट, ये भी इसका एक रीज़न होता है। इससे भी आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। हार्मोनल इम्बैलेंस यहाँ पर होता है अगर ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है।
इसीलिए फीमेल्स के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, फेस पर हेयर ग्रो करना, बहुत ज़्यादा जो मेल हार्मोन्स फीमेल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या मेल्स के अंदर फीमेल्स के कुछ लक्षण होते हैं वो दिखाई देना। तो ये सब कुछ इसी का लक्षण है कि आपके सैक्रल चक्रा में यहाँ पर गड़बड़ी हो चुकी है, तो वो आपको संतुलित करना है। अब यही चक्रा अगर आपका बहुत ज़्यादा तीव्र गति से एक्टिवेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो चुका है, तो क्या होता है, तो आपको बार बार मतलब पेशाब के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कि हॉट फ्लैशेस हम बोलते हैं, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब करने के लिए आपका मन करेगा या आपको जाना ही पड़ता है। और ये सिम्टम जो है वो तभी भी होता है गाइस जब आपका सैक्रल चक्रा क्लीन भी हो रहा होता है ना, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, उस पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तभी भी ये सिम्टम आपको फील होगा कि आपको बार बार पेशाब के लिए आप जा रहे हो। ये भी ओवर एक्टिव होने का या क्लेंस होने का लक्षण है। उसके बाद है गाइस कि बहुत ज़्यादा शरीर में सूजन आना और बहुत ज़्यादा लस्ट की एनर्जीज, ओवर सेक्सुअल हो जाना, मतलब कंट्रोल ही नहीं होना, ये भी इसी चक्रा का ओवर एक्टिव होने का लक्षण है गाइस, राइट। उसके बाद है कि आपका जो पीरियड में जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो, बहुत ही ज़्यादा फीमेल्स में, मतलब आप परेशान हो जाते हो, इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ें होती है, दिक्कतें होती है, तो वो स्वादिष्टान चक्रा का इम्बैलेंस है गाइस। और जो मिसकैरेजेस है वो भी ओवर एक्टिव और लो होना, दोनों सेम सैक्रल चक्रा का। और पुरुषों के लिए भी सेम है कि उनकी जो जेनेटिकल इश्यूज़ है वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है, बहुत ज़्यादा उनका स्वभाव जो है, जो उनका नेचर है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, सामने वाले इंसान को हमेशा डोमिनेट करना, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। फोड़े फुंसी होना, पिंपल्स आपके फेस पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप मेल फीमेल जो कोई भी हो, अगर सडनली आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हो तो आपका जो सैक्रल चक्रा है वो यहाँ पर अफेक्ट हो चुका है। हाई बीपी होता है, टाइफॉइड बार बार होना, कफ संबंधी रोग भी होते हैं गाइज। सैक्रल चक्रा का ये भी एक रीज़न है, अगर वो तीव्र गति से चल रहा है आपका। हार्मोन्स इम्बैलेंस ये भी होता है, राइट। तो अब आपको ये सैक्रल चक्रा से रिलेटेड जो भी मैंने इश्यूज़ बताए हैं, इमोशनल अटैचमेंट्स, ओवर इमोशनल अटैचमेंट्स, और बाकी जो मैंने फिज़िकल आपके बॉडी में जो भी डिज़ीज़ होते हैं वो क्यों होते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपके सैक्रल चक्रा में इम्बैलेंस है। अब आपको ये चक्रा किस तरीके से बैलेंस करना है, लिख लीजिए। 417 गाइज प्लीज़, 417 हर्ट्ज़, 417 हर्ट्ज़ सैक्रल चक्रा हीलिंग फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? दोबारा रिपीट करती हूँ मैं। 417 हर्ट्ज़ की जो सैक्रल चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा की जो फ्रीक्वेंसी है, साउंड फ्रीक्वेंसी, वो आप डेली सुनना स्टार्ट कीजिए। जब तक आपको आपके जो भी इश्यूज़ है जो मैंने बताया है, जब तक आपको लगता नहीं है कि वो हील हो चुके हैं, तब तक आपको ये डेली सुनना है गाइज़, डेली सुनना है। आप 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, आधा घंटा, 1 घंटा, उससे ज़्यादा जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप कर सकते हो। और ये जो भी फ्रीक्वेंसीज़ है आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी मतलब जब आप फ्री हो लेकिन घर में ही हो, बिकॉज़ आप जब भी ये फ्रीक्वेंसी सुनोगे आपको स्ट्रेट बैठना होगा गाइज़, मतलब आपका जो स्पाइन है, बैकबोन है, वो स्ट्रेट होना चाहिए, तभी जो एनर्जीज़ है वो ऊपर फ्लो करेगी और अच्छे से फ्लो करेगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं ऑफिस में हो, खाना बना रहे हो, तो ये नहीं सुनना है। बहुत सारी महिलाएं होती है खाना बनाते बनाते ये सुनती है, वीडियो सुनती है, मंत्रा सुनती है, बहुत कुछ करती है, काम करते करते सुनते ही महिलाएं, मुझे पता है। तो ये नहीं करना है, प्रॉपरली आपको वक्त देना होगा, प्रॉपरली आप बैठ जाइए, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है ज़मीन पर बैठ जाइए। आसन लगाकर बैठना है, डायरेक्टली ज़मीन पर नहीं बैठना है, बिकॉज़ वो एनर्जीज़ नीचे चली जाएगी, ज़मीन में, धरती के अंदर चली जाएगी। आपको कुछ ना कुछ बिछाकर ही उस पर बैठना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हो किस कारणवश, तो आप कुर्सी पर बैठ जाइए, लेकिन आपका जो बैकबोन है, जो स्पाइन है, वो स्ट्रेट ही होना चाहिए। और कुछ लोग लेट कर भी कर सकते हैं, अगर आपको लेट कर करना है लेट कर कीजिए, लेकिन वहाँ पर भी वही कंडीशन होगी कि आपको स्ट्रेट लेटना है, लेकिन बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए,
राइट। तो ये कंडीशंस यहाँ पर होगी जब भी आप ये साउंड फ्रीक्वेंसी सुनोगे। अब जो थर्ड चक्र है वो है मणिपुर चक्र, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है। अब ये जो भी चक्रास के कलर्स है गाइज, जो कलर है ना, अगर आपको लग रहा है कि उसी चक्रा में प्रॉब्लम है तो उसी कलर का फ्रूट और वेजिटेबल आपको खाना है। जैसे मैंने रूट चक्रा का रेड कलर बताया है, रेड फ्रूट्स खाइए, रेड कलर पहनना स्टार्ट कीजिए। सेकंड नंबर जो है सैक्रल चक्रा, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर का फ्रूट वेजिटेबल्स जो भी आते हैं वो खाना स्टार्ट कीजिए, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए। बाकी तो मैंने बता दिया है। अब मणिपुर का कलर होता है येलो। अब अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले बता दूं कि येलो कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना है, येलो कलर ज़्यादा पहनना है। अब मणिपुर चक्रा में अगर आपका मणिपुर चक्रा बहुत ज़्यादा स्लो है तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं। आपकी जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेशन है आपका, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। पेट से रिलेटेड जो भी बीमारी है आपको, वो यहाँ पर ही है। उसका जो रूट कॉज है वो आपका मणिपुर चक्रा है। आपके मणिपुर चक्रा में सोलर प्लेक्सस चक्रा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वो ज़रा स्लो चल रहा है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ होता है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी किसी को है, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहता है हमेशा बॉडी में, राइट। और आपका जो स्किन टोन है वो बहुत ज़्यादा डल होता है, मतलब आपका जो ओरिजिनल स्किन टोन है वो बहुत अच्छा है, ब्राइट है, लेकिन आपकी स्किन जो हमारा फेस होता है, हैंड्स होते हैं जो सन के कनेक्शन में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टैन हो जाते हैं। तो हमारा जो बॉडी का ओरिजिनल कलर होता है और बाकी पार्ट जो हमारा डल दिखता है, उसका रीज़न यही है, बिकॉज आपका ओरिजिनल टोन तो अलग है लेकिन आपका बाहरी रंग जो दिख रहा है लोगों को वो अलग है। उसका रीज़न यही है कि मणिपुर चक्रा में वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो स्लो चल रहा है, राइट। ये भी उसका एक रीज़न होता है। ब्लड से रिलेटेड आपको अगर आपका एच बी अगर बहुत ज़्यादा कम है आपका, या कम हो जाता है, आपके अंदर कमज़ोरी होती है, आपको हमेशा एलर्जी होती रहती है किसी ना किसी चीज़ की, गैस होता है, डस्ट का किसी को यहाँ पर इन्फेक्शन है, धूल से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा शरीर में गैस का जो दबाव होता है वो हमेशा महसूस होते रहता है, जैसे कि एसिडिटी हम आजकल बोलते हैं उसे, वो किसी को होता है। तो ये जो भी लक्षण है वो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिकारक क्षमताएं होती है एक ह्यूमन बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी कम हो चुकी है। आपके शरीर का अंदर का जो अग्नि है वो मंद हो चुका है। मणिपुर चक्रा इंडिकेट करता है आपके शरीर की जो अग्नि है वो मंद हो चुकी है, और इसीलिए आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम है और आपको बहुत ही जल्द कोई भी बीमारी हो जाती है। वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो इसका रीज़न होता है, राइट। डायबिटीज़ भी इसी का ही लक्षण है गाइज। या फिर आपको स्किन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होते हैं, स्किन रिलेटेड कुछ काले धब्बे हो जाना, या बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, तिल होते हैं ना ब्लैक कलर के, और क्या होता है वो, मस्सा, राइट, मस्सा या तिल, ये जो होते हैं प्रॉब्लम्स, ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो है मणिपुर चक्रा, वो इसका इंडिकेशन है। और अगर ये आपका चक्रा बहुत ज़्यादा तीव्र गति से चल रहा है तो उसका क्या रीज़न है। आपको बहुत ज़्यादा डायरिया, लूज़ मोशंस हो जाना, वॉमिटिंग जैसा हो जाना, राइट, ये भी इसका ही रीज़न है। बहुत ज़्यादा आपको डकार आती है, सन या धूप में जाकर अगर आपको एलर्जी होती है, खुजली होती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सफ़ेद दाग है, या फिर ब्लड रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, आपके अंदर अब इमोशनल जेलसी बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर बढ़ रही है, ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष बढ़ना, ये भी इसी का रीज़न है। सोराइसिस होना, माइग्रेन की तकलीफ़ होना, पेट का अल्सर होना, पीलिया, जॉन्डिस, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ना, अगर ये ओवर एक्टिव हो गया तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, राइट। और बहुत ज़्यादा बुखार, हायर बुखार की एनर्जीज़ यहाँ पर होती हैं। और अगर यही चक्र आपका ब्लॉक हुआ तो आप जिस नेम फेम के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स अगर आप डाल रहे हो, तो आपको वो सफलता नहीं मिलती है गाइज, राइट। सॉरी। आप अगर बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद आपको अगर सफलता नहीं मिल पा रही है तो उसका रीज़न यही भी होता है कि आपके मणिपुर चक्रा में ब्लॉकेजेस है।
इसलिए आपको वो नेम, फेम, वो सफलता नहीं मिल पा रही है। आप सफलताओं की ऊँचाइयों पर नहीं जा पा रहे हो। आपके अंदर लोअर सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका है। आप दबे-दबे हुए रहते हो। ये भी इसका ही रीज़न होता है गाइज़। और ये जो रूट चक्रा है, रूट चक्रा का भी बेस चक्रा जो मैंने एक्सप्लेन किया, एग्जैक्टली ये सभी चक्रास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जिस किसी इंसान का रूट चक्रा जो बेस का रेड कलर का है, वो अगर ब्लॉकेजेस है वहाँ पर गाइज, तो आपका जो बेसिक आपकी जो नीड्स होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, वहाँ पर भी आपको दिक्कतें आती है। आप चाहे जितना एफर्ट्स डाल लो, अगर आपका मणिपुर चक्रा ब्लॉक है, आपके अंदर वो सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ है, आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो फिर वो आपके रूट चक्रा को अफेक्ट करता है और आपके फाइनेंसेस ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर किसी के फाइनेंसेस ब्लॉक है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको आपके ये जो लोअर चक्रास है, 3 चक्रास, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इन तीनों भी चक्रास पर आपको सबसे पहले वर्क करना स्टार्ट करना होगा। और आपके जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं गाइज़, अगर किसी के रिलेशनशिप्स चलते नहीं है, टूट जाते हैं बार बार प्रयास करने के बावजूद भी, तो उसका जो रूट कॉज है वो है आपका मणिपुर चक्र। आपका मणिपुर चक्र अगर यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, तो आप चाहे जितना प्रयास कर लो, जितने एस्ट्रोलॉजर्स के पास चले जाओ, जितने टैरो रीडिंग्स गाइडेंस ले लो, आप कुछ भी रत्न धारण कर लो, आपके नंबर्स ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन देखिए आपका ये चक्रा जब तक बैलेंस नहीं हो जाता है पूरी तरीके से, प्रॉपरली आप जब तक वर्क नहीं करते हो, तब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आते ही रहेंगे। आपको अब ये क्या करना है, यहाँ पर देखिए, इस चक्रा को हील करने के लिए आपके ब्रेन में भी कुछ वाइब्रेशंस जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाहरी तौर पर तो बहुत कुछ कर रहे हो, राइट, जैसे कि कुछ नंबर्स ऐड कर रहे हो अपने नाम में, जैसे कि कुछ रत्न आपने धारण कर लिया, तो वो भी जैसे कि जिस उंगली में हम रत्न धारण करते हैं, तो वहाँ पर वो एक्यूप्रेशर का काम करता है। हमारी जो 5 उंगलियाँ हैं ना, वो 5 उंगलियाँ हमारे हर एक चक्रा को इंडिकेट करती हैं। कौन सी उंगली किस चक्रा को रिलेट करती है, उसी उंगली में वो रत्न धारण करने के लिए आपको बताया जाता है। तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है, जो स्टोन्स का है, रत्नों का है, नंबर्स का है, वो इंटरकनेक्टेड है सब, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें होती है, जो हर कोई आपको इतना बारीकी से शायद एक्सप्लेन किसी ने किया भी होगा, और अगर नहीं भी आपने सुना है, तो आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, राइट। तो जितना नॉलेज आप गेन कर सकते हो ज़रूर कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपके ये जो लाइफ के इश्यूज़ है, चाहे इमोशनल हो चाहे फिज़िकल हो, वो बहुत जल्दी रिज़ॉल्व होकर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो दूरियाँ आई है ना, वो बहुत जल्द आपका रियूनियन हो जाए, राइट। तो अब आपको ये आपका जो मणिपुर चक्रा है, उससे आपको एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, राइट, बैलेंस करना है। तो अब आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुननी है? 528 हर्ट्ज़, 528 हर्ट्ज़, राइट। 528 हर्ट्ज़ की जो सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा की जो फ्रीक्वेंसी है, वही सुनना है। अगर आप ये फ्रीक्वेंसी डालोगे ना, ये फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड आपको बहुत कुछ अदर इश्यूज़ भी आएंगे, लेकिन आपको प्रॉपरली चक्रा क्लेंजिंग के लिए ही डालना है वो फ्रीक्वेंसी, वही सर्च करना है और वही सुनना है आपको, राइट। और जैसे ही आप ये सुनना स्टार्ट करोगे गाइज, जैसे ही आपके लोअर चक्रास बैलेंस होते हैं, उसके बाद ही आपके यूनियन रियूनियन के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आप नीचे की ही चक्रों में अटके हुए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा साधना करनी होगी और बहुत ज़्यादा अपने आप पर काम करना होगा, तभी आपका रियूनियन पॉसिबल होता है। जो भी आध्यात्मिक जर्नी का पार्ट है यहाँ पर, जो भी लोग ट्विन फ्लेम्स है गाइज यहाँ पर, अब मैं ये 3 ही चक्रास पर आज रुकूंगी। कल आएगा हार्ट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, थर्ड आई, अनाहत, सहस्त्रार, ये सब आएंगे कल, राइट। बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं बाकी के चक्रास आज ही एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर यही बताऊँगी कि पहले आप ये 3 चक्रास को बैलेंस कर लो। ये बैलेंस हो जाएंगे तो ही ऊपर, और नीचे से ही ऊपर चक्रास को बैलेंस करना होता है। आप अगर डायरेक्टली यहाँ पर बैठ जाओगे और कोई बीच के ही चक्रा पर एनर्जी लगाना स्टार्ट करोगे, ये नहीं करना है गाइज। और जब भी आप ये चक्रास की साधना करोगे,
जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आप वो कीजिए। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ बॉडी में आपको लूज़ मोशंस हो सकते हैं, या फिर सडनली किसी को पीरियड आ सकता है, लोअर बैक पेन हो सकता है किसी को, किसी का पेट दर्द कर सकता है, या कुछ भी बॉडी में वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, गर्माहट फील हो सकती है, ठंडक फील हो सकती है, झटके लग सकते हैं, वॉमिटिंग लाइक फील हो सकता है, रोना आ सकता है, पास्ट की बातें याद आ सकती हैं, बहुत कुछ होगा अगर ये आप करोगे तो। और ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है कुछ लोगों के साथ होगा भी और कुछ लोगों के साथ नहीं भी होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके चक्रास की एनर्जीज कितनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस है या जो कुछ भी है, राइट। तो देखिए अभी आज तो मैं इतना ही एक्सप्लेन करूँगी गाइज़। मैंने जो बताया है आपको, अगर आपके साथ ये साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पर रिलेट हुए हैं तो आप ज़रूर आपके चक्रास पर वर्क कीजिए। जो भी मैंने साउंड फ्रीक्वेंसीज दी है वो सुनिए और अपने आप को हील कीजिए, ताकि आपके लाइफ के जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, इमोशनल इश्यूज़ है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है, सब फिज़िकल इश्यूज़ है, वो सब हील हो जाए। यही दुआ है आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर लाइक करना है गाइज़। मैं आपको मतलब कभी कभार ही बोलती हूँ वीडियोज़ को लाइक करना, मुझे ये पसंद भी नहीं है, बिकॉज़ मुझे अच्छा ही नहीं लगता। जिसे लाइक करना है वो कर दे, लेकिन स्पेशली इस वीडियो को मैं आपको बोल रही हूँ लाइक कीजिए। और वो इसलिए बिकॉज़ आपका एक लाइक इस वीडियो को आगे पुश करेगा, और जिस इंसान को इस वीडियो को सुनने की ज़रूरत है ना, उस इंसान तक वो वीडियो आगे जाए। और बहुत सारे लोग जो लोअर डायमेंशंस में अटके हुए हैं, जिन लोगों को लगता है कि हम पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है इसलिए हमारी लाइफ में दिक्कतें हैं, तो उनका ये इल्यूजन ख़त्म हो जाए गाइज़। और उन्हें ये बातें समझ में आए कि बॉडी में कुछ चक्रास भी होते हैं, वहाँ पर भी ब्लॉकेजेस होते हैं, और वो हमें हील करना ज़रूरी है ताकि लाइफ में तरक्की आए, रिलेशनशिप्स में बैलेंस आए। आजकल लोग ब्लैक मैजिक के पीछे भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम से बाहर निकालने की कोशिश मैं कर रही हूँ। आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स अगर इन दिक्कतों में हैं तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए गाइज़। आपका एक अच्छा शेयर, एक लाइक बहुत सारी ज़िंदगियाँ सुधार सकता है, राइट। तो ज़रूर अपना योगदान दीजिए। और गाइज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑल।